अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सॉरी, गौर कथा तो बाद में, गौर कथा ही चलती रहती है दिमाग। भगवद गीता क्लास है, भगवद गीता क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 2 का श्लोक संख्या 7। हाँ, तो ये श्लोक कार्पण्य देवोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्यान्निश्चितं रोहितन् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। ये श्लोक में स्पष्ट अर्जुन क्लैरिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर कोई अपने जीवन से परप्लेक्सिटी मतलब दुविधाओं से मुक्त होना चाहता है तो उसको एक प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्य का शरण लेना चाहिए, तभी वो निकल सकता है बाहर। ये पहला पैराग्राफ हम लोग पढ़े थे, ये इससे कंपेयर किया गया दावानल, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग से कंपेयर किया गया है। जंगल की आग अगर लग जाती है तो उसको कोई भी बुझा नहीं सकता है, केवल और केवल जब बादल की बारिश होती है तब उस वो आग बुझ सकती है। उसी प्रकार से ये भौतिक संसार में बद्ध जीवात्मा के जो दुख हैं, कष्ट हैं, दुविधाएं हैं, वो जंगल की आग की तरह हैं। तो गुरु रूपी जब बादल करुणा, कृष्ण की करुणा रूपी जल का वितरण करते हैं तब उससे व्यक्ति बच सकता है। तो ये इस वर्ष श्लोक का तात्पर्य है। परप्लेक्सिटी का अर्थ है भौतिक संसार में दुविधाएं या कष्ट या तनाव, इसका क्या कारण। Who is the man in material perplexities? It is he who does not understand the problems of life. In the Brahad Aranyak Upanishad, the perplexed man is described as follows. यो वै तदक्षरं गार्ग्य विदित्वास्माल्लोकात् प्रयति सकृपणः. She is a miserly man who does not solve the problems of life as a human and who thus quits this world like the cats and dogs without understanding the science of self-realization. You can tell him this verse to read this purport. He will understand. सो प्रभा जी बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति भौतिक पर मटेरियल परप्लेक्सिटीज यानी भौतिक संसार के दुख दुविधाओं में फंसा रहता है, वैसा व्यक्ति है जो मनुष्य जीवन को पा करके भी अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं को नहीं समझता है। प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जीवन की समस्याओं को नहीं जानता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया गया है, सिम्टम ऑफ अ परप्लेक्स्ड मैन। और ऐसे परप्लेक्स मैन को कुत्ता और बिल्ली से कंपेयर किया गया है कि जो व्यक्ति ही इज अ माइजरली मैन, वो कृपण व्यक्ति है जो अपने मनुष्य हो करके अपने जीवन की वास्तविक समस्याएं जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समाधान नहीं करता है, और इस प्रकार से और केवल कुत्ते और बिल्ली की तरह लाइक कैट्स एंड डॉग्स अपना जीवन यापन करके संसार को त्याग देते हैं। मतलब जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना संग करना,
यही केवल कार्य करके अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, उसको कुत्ता बिल्ली वाला बोला गया है। और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। तो ऐसे व्यक्ति को कृपण बोला गया है। जो इस श्लोक में अर्जुन जो बोल रहे हैं, कार्पण्य दोष या देहात बुद्धि, कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव, ये कार्पण्य दोष यही है, कृपणता का अर्थ यही, माइजर। माइजर कर का कंजूस बोलते हैं, कंजूस जिसके पास अगर कुछ एसेट है, कुछ चीज है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना कर सके तो उसको माइजर बोला जाएगा, है ना। मान लीजिए किसी के पास आई 16 है, आई 16 आ गया ना, 17, आई 16, iPhone 16 आ गया है। तो जितना भी है 2 लाख रुपए का मान लीजिए, उसको खरीद करके अब केवल पेपर वेट की तरह यूज करता है, उसमें सिम भी नहीं लगाया, उसको स्विच ऑन भी नहीं किया जीवन भर, केवल पेपर वेट की तरह, अच्छा है पेपर वेट, तो उसको क्या बोलेंगे? वो मूर्ख व्यक्ति है। तो इसी प्रकार से मनुष्य शरीर आई 16 क्या, आई 16,000 करोड़ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैल्यूबल है। हाँ, और उसका इस्तेमाल क्या कर रहा है? केवल कुत्ता बिल्ली के कार्य करने के लिए अगर कोई करता है, खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन कार्य करने के लिए, तो वो सबसे बड़ा कृपण व्यक्ति है, सबसे बड़ा। उसको मूर्ख भी अगर सबसे बड़ा बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं बोलना होगा। वहीं उसी तरह से, लेकिन उसके विपरीत एक ब्राह्मण होता है, कृपण और ब्राह्मण। सो दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, मोस्ट वैल्यूएबल है, इवन मोर वैल्यूएबल देन द एंटायर वेल्थ ऑफ एंटायर, सारे संपूर्ण जगत के सारे वेल्थ, धन संपत्ति से भी ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है। जनरली लोग सोचते हैं कि हमारे पास अगर करोड़ों का बैंक बैलेंस होगा, हमारे पास अगर सैकड़ों एकड़ जमीन होगी, हमारे पास अगर बहुत सारे हमारे जो है सगे संबंधी होंगे, सुरक्षा करने वाले होंगे, हमारा बहुत नाम होगा, पोजीशन होगा सोसाइटी में, तो हम लोग, ये हमारी एसेट है। एसेट मतलब हमारे संपत्ति है, या हमको हमको मदद करेंगे, सहायता देने वाले, सुरक्षा देने वाले और प्रोटेक्ट करने वाले हैं। लेकिन ये मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना, यही सबसे बड़ा एसेट है। Who can utilize it for solving the problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. इसलिए जो व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी को, अवसर को, मनुष्य जीवन के अवसर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसको माइजर बोला जाता है, कृपण बोला जाता है। जैसा व्यक्ति कंजूस है, जैसा व्यक्ति या जानवर के समान है, या मूर्ख बोल सकते हैं। So on the other hand, there is a Brahmana, or he who is intelligent enough to utilize his body to solve all the problems of life. उसके विपरीत, कृपण का विपरीत ब्राह्मण होता है, जो इतना बुद्धिमान होता है कि जो जानता है कि इस शरीर का इस्तेमाल कैसे समस्त समस्याओं को का निदान करने के लिए किया जा सकता है। तो ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में ब्राह्मण की भी डेफिनेशन बताई गई। या एतत् अक्षरम गार्गी विदित्वास्मान् लोकात् प्रयति स ब्राह्मणः। या या यो वै तत् अक्षरम गार्ग्य अविद्वत्वास्मात्, अविद्वत्वात् मतलब वन हु डजंट नो, एंड बट विदित्वास्मान् लोकात् प्रयति स ब्राह्मण, जो जानता है समस्याओं। सो द कृपणास और miserly persons waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. in the material conception of life. Hmm. So one is often attached to family life, namely to wife, children, and other members, on the basis of skin disease. Prabhupada is writing this is skin disease. ये चमड़ी का रोग है, जिसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, सो कॉल्ड लव एंड अटैचमेंट, अफेक्शन के नाम से जानते हैं। तो माया इज सो पावरफुल, भौतिक जगत, भौतिक जो माया है इतनी शक्तिशाली है कि व्यक्ति को ऐसे कन्विंस करते हैं, द थिंग विच इज कंडेम्ड इन द स्क्रिप्चर्स, ऐसे कार्य, ऐसे कॉन्सेप्शन, ऐसे विचारधारा या ऐसे कार्य जिसको शास्त्र कंडेम करते हैं। कंडेम मतलब, कंडेम को क्या बोलेंगे? आ, जिसकी शास्त्र निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं,
उस कार्य को इस भौतिक समाज में लोग बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। हाँ, जैसे ये अफेक्शन फॉर फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री, देश प्रेम, समाज प्रेम, भाई बंधु प्रेम, परिवार का प्रेम। इसको कृपण बोला गया है। ऐसे व्यक्ति को कृपण मतलब इज लाइक एन एनिमल, इज माइजरली पर्सन। भागवत में स्पष्ट बोला गया है, ऐसा एव गोखरा, ही इज नो बेटर देन एन एस एंड अ काउ। हाँ, यस्य आत्मबुद्धि गुणपे त्रिधातु के, तीन धातु से बना हुआ शरीर को जो आत्मा मानता है, अपना मानता है कि मैं हूँ। यस्य आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि मतलब सेल्फ कंसेप्शन, दिस बॉडी टू बी सेल्फ कंसेप्शन। आत्मबुद्धि गुणपे त्रिधातु के, स्वधि, स्वधि मतलब अपना, स्वधि कलत्र आदि शुभाव में जधि, अपने कलत्र अपने परिवार वालों को अपना मानना कि मैं, ये मेरे हैं, या मैं इनका हूँ, ये बुद्धि। और यस, तीर्थ बुद्धि, गांव में इज्जत ही, द प्लेस ऑफ बर्थ, अपना जन्म स्थान को वर्शिपेबल मानना। मेरा भारत महान, मेरा महाराष्ट्र महान। ये मुंबई में अलग अलग जगह है, जितने भी स्थान है वहां पे लिखा रहता है बड़े बड़े, आई लव जोगेश्वरी, आई लव महीम, आई लव खारगर। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भौमी जरी। हाँ, और तीसरा चौथा, हाँ, यस तीर्थ बुद्धि सलिले न करी उसे। तीर्थ बुद्धि को, तीर्थ बुद्धि मतलब गोइंग टू प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थान में भ्रमण करना मतलब कि वहां पे जा करके कोई घाट है, कोई नदी है, तालाब में जाके स्नान कर लिया, डस्ट लगा लिया सिर पे, वो मेरा तीर्थ है। न कहीं जनेषु अभिज्ञेषु, लेकिन जो अभिज्ञेषु जन है, वहाँ वहाँ रहने वाले जो शुद्ध भक्त लोग हैं, जिनके जिनके माध्यम से भगवत ज्ञान मिल सकता है, उनको कोई भाव नहीं देता है। यानी प्रवचन में नहीं बैठेगा, तीर्थ में जाकर के इधर उधर बस भ्रमण करेगा और सोचेगा अच्छा, बहुत अच्छा यात्रा हो गया, यात्रा सफल होएगा हमारा। अब हाँ, और प्रवचन नहीं सुनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इस्कॉन में तो देखिए क्या है, इस्कॉन की जब यात्रा निकलती है तो बिना प्रवचन के तो नहीं छोड़ने वाले। तो कुछ लोग जब इस तीर्थ बुद्धि वाले होते हैं तो उनको प्रवचन सुनते हैं, तो बोलते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये पता नहीं ये लोग इतना प्रवचन कराते रहते हैं, यही गड़बड़ हो गया। और कभी कभी ऐसे कंप्लेन करते हैं कि कुछ यात्रा कराया ही नहीं, लेके गए बस एक जगह बैठा के बस सुनाते रहे सुनाते रहे, कहीं घुमाया ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, हम यात्रा पे जाते हैं तीर्थ स्थान में, तो घूमने के लिए मत जाइए। घूमने के लिए जाना है तो टहल लीजिए ना, अपने घर के बाहर निकल के टहल लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वहां भी मुंबई में, जैसे मुंबई में जो लोग हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाता है, तो देखिए। या नेचुरल स्थान में घूमने के लिए जाना है तो ठीक है, लोनावाला चले जाइए, गोवा घूम के आ जाइए, कहीं भी जाना है। तीर्थ अगर सोच रहे हैं कि चलो तीर्थ होके आना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तीर्थ जाना मतलब कि साधु संग करना। वहां पे साधुओं के माध्यम से हम जिस तीर्थ पे जा रहे हैं तो वहां की महिमा को जानना चाहिए, और मुझे फिर क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, वो मतलब है। बट लोग, ये चार प्रकार के लोगों को बोला गया है कि ये ऐसा है, वो गो खरा, वो जानवर की तरह भागवत बोलता है, स्किन डिजीज है ये। हमको ये नहीं बनना चाहिए चार प्रकार का लोग, ठीक है। हमको बुद्धिमान ब्राह्मण बनना चाहिए, स्किन डिजीज को त्याग देना चाहिए, और कृष्ण से अटैच होना चाहिए, अपना खुद को भी और अपने परिवार वालों को भी कृष्ण से आसक्त करना चाहिए, कृष्ण का भक्त मानना चाहिए उनका। हम परिवार वालों का पालन पोषण करने में, सेवा करने में मना नहीं है, वो करिए, करना चाहिए, लेकिन उनको अपना मान करके मत करिए, कृष्ण का मान करके करिए। और कृष्ण का मान करके करेंगे तो अपनापन ज्यादा आएगा, क्योंकि कृष्ण के है ना, कृष्ण मेरे हैं। तो इस प्रकार से करना चाहिए। So the Kripana thinks that he is able to protect his family members from death, or the Kripana thinks that his family or society can save him from the verge of death. Such family attachment can be found even in the lower animals who take care of children also. तो ये कृपण की दूसरी पहचान बताई गई, कि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं इतना सामर्थ सक्षम हूँ कि मैं अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर सकता हूँ, उनको मृत्यु से बचा लूंगा, या मेरे परिवार वाले मुझे बचा लेंगे। हाँ, तो इस प्रकार का जो भौतिक आसक्ति है,
अफेक्शन है ये जानवरों में भी पाया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जानवर का भी समाज होता है, उनके भी परिवार होते हैं। एक जो ये जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, वो भी, उसको भी देश प्रेम होता है, मालूम है ना? जिस जगह पे जन्म लिया, जहाँ पे रहता है, वो उसका देश है। और उसको इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आया, इमीडिएटली भोगना चालू कर देता है। हाँ, तो फिर तो परम वीर चक्र तो उसको मिलना चाहिए। हाँ, हमेशा बॉर्डर पे खड़े रह करके 24 घंटे चौकन्ना होकर के देखता रहता है कि कोई टेररिस्ट नहीं आना चाहिए। वो तो डायरेक्ट भोगता है, वीजा पासपोर्ट भी चेक नहीं करता है। इसलिए प्रभुपाद जी, ये जो इमाइग्रेशन डिपार्टमेंट है, इसको भौगो डिपार्टमेंट बोले। कोई डिफरेंस नहीं है। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, देर इज नो डिफरेंस। भौगो डिपार्टमेंट प्रभुपाद जैसे बताया, इसका कारण यही है, देहात बुद्धि के कारण। Being intelligent, Arjuna could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the causes of his perplexities. लेकिन अर्जुन क्योंकि बुद्धिमान था और कृष्ण का फ्रेंड था, भक्त था, इसलिए अर्जुन समझ सका इमीडिएटली कि उसके ये दुविधा या परप्लेक्सिटी का कारण उसका अपने परिवार वालों के प्रति देहात बुद्धि के कारण जो अफेक्शन है वो है। Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still on account of miserly weakness, he could not discharge the duties. Therefore, he is therefore asking Lord Krishna, the Supreme Spiritual Master, to make a definite solution. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks. Talks between the master and the disciple are serious, and now Arjuna wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjuna is the first disciple for understanding the Gita. How Arjuna understands the Bhagavad Gita is stated in the Gita itself, and yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to the unborn within Krishna. There is no difference between Krishna's within and without, but the foolish, प्रभुपाद जी एक और वर्ड यूज करते हैं, बोलना है उचित नहीं लगता है, लेकिन बस बता देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, बट द फूल इज रास्कल, प्रभुपाद जी बोलते हैं, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर इज नो विद इन एंड विदाउट कृष्ण। एक बहुत फेमस गीता के कमेंटेटर हुए, नाम नहीं लेंगे, जिनके बर्थडे को भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, रिस्पेक्टफुली। सो वो गीता पे कमेंट्री लिख के ये बोलते हैं कि कृष्ण जब बोलते हैं मेरा चिंतन करो, मुझे समर्पण करो, तो ये कृष्ण को समर्पण नहीं करना है, कृष्ण के अंदर जो निराकार बोल रहा है उसको समर्पण करना है। प्रभुपाद जी बहुत भड़कते हैं इस कमेंट्री के ऊपर, बोलते हैं ये सच अ फूल, he doesn't know that there is no difference between within and without Krishna, but still he is writing commentary। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। मैं तो जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी बहुत भड़कते हैं। इस व्यक्ति को इतना मालूम नहीं है कि कृष्ण के अंदर और कृष्ण के बाहर में कोई अंतर नहीं है। मतलब कि हमारा अंदर, हमारे में अंतर, हमारा शरीर है और हम आत्मा है, अलग है, अंतर है। लेकिन कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है कि कृष्ण का शरीर है, भौतिक शरीर है, और कृष्ण का आत्मा अंदर है और आत्मा निराकार है। हाँ, वैसा नहीं है। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। कृष्ण गीता में खुद बोले, जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। मैं अ, परा ये परे हूँ, प्रकृति परा। फिर भी व्यक्ति कृष्ण को के बारे में बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन न होने के बावजूद भी गीता पे कमेंट्री लिख रहा है। एंड वन हु हैज नो सेंस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग इज द ग्रेटेस्ट फूल इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। ग्रेटेस्ट फूल प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एनीवे, बट अर्जुन इज नॉट सच अ फूल। अर्जुन ऐसा मूर्ख व्यक्ति नहीं है। अर्जुन समझ गया, मुझे अगर ये परप्लेक्सिटी, अपने इस बहुत ही दुविधा से मुक्त होना है, तो मुझे अब कृष्ण को अपने मित्र के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। कृष्ण जो है परम भगवान है, परम नियंता है। भले ही मेरे मित्र के रूप में आए हैं, वो मेरी उम्र के लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो ओरिजिनल आदि गुरु है, जगत गुरु है। तो अर्जुन समर्पण कर दिए और उनसे पूछ रहे हैं बड़े स्पष्ट रूप में, विदाउट हेजिटेशन, कि मैं अब आपका शिष्य बनता हूँ प्रभु, आप मुझे गाइडेंस दीजिए। नो मोर फ्रेंडली टॉक। अब कोई ऐसा मित्रवत नहीं टॉक चलेगा। आप मुझे जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो बताइए। ये बिल्कुल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिएगा। मेरी जो समस्या पूरा मुझे धुलाई करके बताइए, साफ करिए मेरे भौतिक आसक्ति। इस प्रकार से जब भगवान अर्जुन समर्पण किए ना, तभी तो भगवान स्पष्ट रूप में बोले कि अर्जुन तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन तुम हो मूर्ख नंबर 1।
थोड़ा जेंटलमैन तरीके से बोले। जब हम लोग 11 नंबर श्लोक में पहुंचेंगे तो उसका व्याख्या करेंगे। तो भगवान पूरी तरह से फ्री हो गए अच्छे से अर्जुन को ज्ञान देने के लिए। तो ये समर्पण का महत्व है। जब हम जो प्रामाणिक गुरु आध्यात्मिक गुरु को समर्पण करते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं मोह में हूँ और आप प्रभुपाद जी आप जो ज्ञान देंगे वही सत्य है, तब हम उनके बुक्स को परपट को पढ़ करके स्वीकार कर पाएंगे। नहीं तो फिर जैसे कई लोग होते हैं चैलेंज करते हैं, अरे प्रभुपाद जी इतना स्ट्रांग क्यों बोलते हैं, इतने बार आजकल क्यों बोलते हैं, फूल क्यों बोलते हैं। वैसे लोग होते हैं जो समर्पण नहीं करना चाहते अपने आप को परप्लेक्सिटीज, यानी भौतिक संसार की दुविधाओं से मुक्त करने की जिसकी इच्छा नहीं है। वो प्रभुपाद जी को ऐसे प्रमाणिक आचार्य को अपने जैसा ही कोई साधारण मनुष्य समझते हैं। लेकिन जानना चाहिए हमको कि ऐसे जो प्रमाणिक वैष्णव होते हैं वो भगवान के समान ही उनको आदर देना चाहिए, क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के दिव्य ज्ञान को हम तक पहुंचा रहे हैं। ओके, समय हो गया, इसी तरह पे विराम करते हैं। मात्र 2 मिनट है तो कोई भक्त एक दो प्रश्न ले सकते हो। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्लास से संबंधित नहीं है, थोड़ा बाहर से है, क्या पूछ सकते हैं? आप पूछ लीजिए। प्रभु जी, मेरे से कल एक भक्त पूछ रहे थे, मतलब एक ऐसा वो चर्चा है, तो पूछ रहे थे कि मतलब ये जो शुक्राचार्य हैं ये विष्णु से इतना ज्यादा द्वेष क्यों करते हैं, और इसके पीछे उन्होंने कुछ बताया। तो मैं मेरा मेरा ये प्रश्न था, क्या शुक्राचार्य का कहीं शास्त्रों में कुछ उनके बारे में बताया जाता है या फिर ऐसा कुछ? देखिए, एक चीज है कि कई बार शास्त्र में ऐसा स्पष्ट जब तक वर्णन नहीं मिलता है कि शुक्राचार्य भगवान विष्णु के द्वेषी हैं, तो हमको कमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, तो उनका जी जी। पोजीशन है, तो वो उनको उस हिसाब से गाइड करते हैं। तो हम उनको फॉलो नहीं करते। हम फॉलो करते हैं जो भागवत में महाजन है, इसलिए शुक्राचार्य को महाजन के रूप में नहीं रखा गया है। तो महाजन नहीं है तो हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि उन वो बहुत पावरफुल है, अब भगवान विष्णु की कृपा से है उनके पास शक्ति, तो इसमें हमको क्यों अननेसेसरी फंसना, कमेंट करना कि वो असुर हैं या वो आ, ईर्ष्या रखते हैं भगवान से। नॉट रिक्वायर्ड। हमारे लिए सिंपल है कि हम अपने आप को जानना चाहिए कि हम बड़े पतित हैं। हमको जो महाजन आचार्य बताएंगे हमको उनको फॉलो करना है। और जो महाजन और आचार्य की परंपरा में नहीं आते तो उनको दूर से प्रणाम करके साइड हो जाना है। दैट्स ऑल। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जैसे गौतम बुद्ध भी हैं, तो गौतम बुद्ध जी। कृष्ण के अवतार हैं, तो हमको उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज। जी ओके। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, गीता माता जी। ये क्वेश्चन अभी के सेशन से रिलेटेड नहीं है, बट अगर लाइक हमें ऐसे बहुत ऐसा ऐसे डिप्रेस्ड फील हो रहा होगा, और हम मतलब मैं पर्सनली भगवान से तो बात करती हूँ, बट उसके बाद भी लाइक अगर ऐसे दुख हो रहा होगा तो क्या करें? और बात करिए। ओके। प्रभुपाद बोले, एक भक्त रिपोर्ट किए कि मैं 16 माला डेली करता हूँ, अच्छे से सब कुछ टेम्पल प्रोग्राम करता हूँ, फिर भी मेरा मन बहुत डिस्टर्ब रहता है। प्रभुपाद जी बोले, देन इंक्रीज द डोज। आपका डोज बढ़ा दो। चैन 25 राउंड्स, 32 राउंड, 64 राउंड्स। अगर इतने डोज में, कम डोज में काम नहीं हो रहा है तो बढ़ा दीजिए। क्योंकि हमारी बीमारी बहुत गहरी है, केवल इस जन्म की बीमारी नहीं है। पिछले कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम भौतिक संसार में हैं और अनेकों प्रकार के कार्य किए हैं। तो उसके इम्प्रेशन हैं सब, लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स हैं बैड इम्प्रेशन के। तो वो सब सफाई होने में थोड़ा समय लग सकता है। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत थोड़ा सा। कम से कम एक लाइफ देना चाहिए हमको तीव्रता से कृष्ण का आश्रय लेकर के भक्ति करने में, जिससे करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो अनर्थ हैं वो नष्ट हो जाए। तो ये जो डिस्टरबेंसेस है, तकलीफ है, वास्तव में ये आती है हमारे हृदय के अनर्थ के कारण ही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है। तो जितनी मात्रा में, जितनी ज्यादा मात्रा में हम भगवान कृष्ण के नाम जप करेंगे और जितना इंटेंस हो करके,
और साधु संग में रह करके, यानी भगवान कृष्ण के साधु संग का अर्थ होता है भगवान कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा, भगवत गीता, भागवत के तत्वों को सुनते हुए, समझते हुए, सिद्धांत में स्थित होकर के भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, साधन करते हैं, तो धीरे धीरे हम डिस्टर्बेंसेस से मुक्त होते हैं। ठीक है। तो यू शुड इंक्रीज योर कनेक्टिविटी विद द सुप्रीम लॉर्ड। ओके। करेगा। ठीक है। हम्म। ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरे प्लीज स्टॉप। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ।